हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो हम सॉल्व करेंगे हमारे प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन नंबर 24 और उसका और वाला क्वेश्चन। और यदि आपको इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस वीडियो में इसका 24 और वाला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले इसका मेन वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है हमको, इफ cos a + 2b = 0 एंड cos b - a = √3/2 देन फाइंड कोसेक 2a + b, शो योर वर्क। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम बुक में कर चुके हैं, है ना, 8th चैप्टर में है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। तो देखो इसको कैसे करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो इसको हम सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशन दे रखी है उसी से हम वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले cos a + 2b = कितना दे रखा है, 0। तो देखो अब cos में 0 किसकी वैल्यू होती है बताइए आप, cos a + 2b। तो cos में 0 किसकी वैल्यू होती है, cos 90 डिग्री की। तो यहां से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी हमारी, a + 2b = 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां से एक इक्वेशन तो हमारी ये हो गई। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है, जो हमारी सेकंड वैल्यू दे रखी है, उससे भी बनाएंगे हम। cos b - a हमको दे रखा है कितना, √3/2। तो अब मुझे आप बताइए cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos में √3/2 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 30 डिग्री की। ठीक है, तो यहाँ से जो b - a है वो किसके बराबर आ जाएगा, 30 के। तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो देखो अब इन दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले। बट यहाँ पे थोड़ा सा इधर दे रखा है, मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, -a + b = 30 डिग्री। तो इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो हम क्या करें, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो a + 2b = 90 और -a + b = 30। तो देखो यदि हम ऐड करेंगे तो a से तो a कैंसिल हो जाएगा, तो 2b और 1b कितना हो जाएगा, 3b, और 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120। तो यदि हम यहाँ से क्या करें, b की वैल्यू निकालें तो b = कितना हो जाएगा, 120 / 3। तो इसको कैंसिल करेंगे तो जो b की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री। तो b की वैल्यू तो हमको मिल गई। अब इस b की वैल्यू को हम पुट कर लेंगे किसी भी एक इक्वेशन में। तो देखो यदि इस b की वैल्यू को हम पुट करें मान लो इस इक्वेशन में, तो देखो क्या आ जाएगा हमारा आंसर। नाउ यहाँ से -a का -a प्लस b की जब हम कितना पुट करेंगे, 40 = 30। तो यहाँ से यदि a की वैल्यू निकालना है तो -a को उधर ले जाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 40 30 तरह के इसमें जाएगा माइनस में, और ये प्लस में चला गया। तो a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10 डिग्री, है ना, क्योंकि 40 में 30 जाएगा, 10 बचेगा। तो आपको b की वैल्यू भी मिल गई और आपको a की वैल्यू भी मिल गई। अब हम क्या करेंगे, हमको वैल्यू किसकी निकालनी थी, हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कोसेक 2a + b की। तो चलिए अब यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं इसकी वैल्यू को। अब हम क्या करेंगे, कोसेक 2a + b की वैल्यू फाइंड आउट करने है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो कोसेक 2 × a की वैल्यू कितनी आई है, 10, प्लस b की वैल्यू कितनी है, 40। ठीक है, तो अब यहां से इसको यदि हम आके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 10 = 20, 20 और 40 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो इसका उल्टा कर दो, तो कोसेक तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2/√3। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इसका और वाला क्वेश्चन। इसमें हमको क्या दे रखा है, इसमें आपको मेनली ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं इसमें। देखो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। तो देखो पहली स्टेटमेंट हम देख लेते हैं क्या दे रखी है इन्होंने। देखो पहली स्टेटमेंट में इन्होंने बोला है एज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा डिक्रीज। ये क्या बोल रहे हैं कि यदि हम साइन थीटा की वैल्यू को यदि इंक्रीज करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो देखो इसको हम कैसे देखेंगे, तो देखो हमको मालूम है कि टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो देखो आपने साइंस में ही पढ़ रखा है, आप लोग बेसिक है, आप जानते भी होंगे कि देखिए यदि कोई इक्वल टू में वैल्यू लिखी हुई है किसी भी इक्वेशन के, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो देखो यहाँ पे टेन थीटा के इक्वल टू में साइन थीटा है,
ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और कोस थीटा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, क्योंकि ये नीचे। तो देखिए यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि यदि हम साइन थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो टेन थीटा की भी बढ़ेगी, है ना, जितनी साइन थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे उतनी टेन थीटा की भी बढ़ेगी, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ाने से टेन थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी, जो कि सही नहीं है, ठीक है। इसलिए हम क्या लिख देंगे, इसको बता देंगे ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि यदि हम साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो टेन की भी इंक्रीज होगी। रीजन में भी आप यही बता सकते हो कि जो साइन थीटा है वो टेन थीटा के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये हमारा पहले वाले का आंसर हो जाएगा। दूसरे वाले में इन्होंने क्या बोल रखा है, व्हेन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज मैक्सिमम द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा इज ऑल्सो मैक्सिमम। ये क्या बोल रहे हैं कि साइन थीटा की यदि वैल्यू मैक्सिमम होगी तो कोसेक थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो देखो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा होता है। और मैंने आपको अभी बताया कि जो नीचे होता है वो क्या होता है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आपको पहले से ही मालूम है। तो देखो यदि हम साइन थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस है कि कोसेक थीटा की वैल्यू कम होगी, क्योंकि नीचे जितना ज्यादा बड़ा नंबर उतनी ही इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू यदि मैक्सिमम होती है तो कोसेक की भी मैक्सिमम होगी, बट ऐसा नहीं है, यदि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो इसकी मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये दूसरा वाला भी इसका फॉल्स है, ठीक है। और रीजन में भी आप यही चीजें इसमें बता सकते हो। चलिए, तो इस टाइप में आपका इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो जाता है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।